इमरान खान हुकूमत की तरफ से बरतानिया को ख़त लिखा गया है कि मियां नवाज़ शरीफ की बीमारी ड्रामा साबित हुई है, लिहाजा इनको पाकिस्तान वापस भेजा जाए ताकि वो अपनी कैद की मुद्दत जो पाकिस्तानी अदालतों ने उनको सुना रखी है वो जेल में आके भुगतें। इस हवाले से मियां नवाज़ शरीफ की वतन वापसी का इस ख़त के बाद कितना इम्कान है, इस हवाले से हुकूमत की सबसे बड़ी नुमाइंदा फिरदौस आशिक अवान ने इजहार किया है। वफाकी काबीना के इजलास के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि चिट्ठी जारी होते ही आहो बका और चीखें सुनाई देने लगीं। बिस्तर बांध कर जाने वाले 8 हफ्तों के लिए नहीं गए। फिरदौस आशिक अवान का अंदाज़ा दुरुस्त है कि मियां नवाज़ शरीफ लंदन अगर गए हैं तो वो 8 हफ्ते के लिए नहीं गए, कम अज़ कम वो इतना अरसा वहाँ पे रहेंगे जब तक उनकी सज़ा चल रही है या पाकिस्तान में उनकी वापसी के ऐसे इम्कानात पैदा नहीं हो गए कि उनको कोई उनके जो सपोर्ट ना करते हों। मियां नवाज़ शरीफ को लंदन से जबरी तौर पे वापस लाना नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन है। वो इसी सूरत पाकिस्तान वापस आ सकते हैं जब बरतानिया उनको भेजना चाहे, और बरतानिया के लिए इस ख़त की ऐसी कोई अहमियत नहीं है कि इस ख़त को देखते ही बरतानिया नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान वापस भेज दे। ऐसे बेशुमार वहाँ पे लोग हैं जो अपने अपने मुल्क की दौलत लूट के वहाँ पे बैठे हुए हैं। बरतानिया की जो अमूर ममलकत हैं, उनकी जो मईशत है वो ऐसे ही लोगों की बदौलत अरूज पर है। वो किसी क्लाइंट को भी इस तरीके से वापस नहीं भेजेंगे जिस तरीके से हमारी हुकूमत ने उनको ख़त लिख दिया है। मियां नवाज़ शरीफ की अगर कोई बरतानवी हुकूमत को तकलीफ़ होगी, बरतानवी को कानून तोड़ेंगे या कोई भी उनके लिए मसला पैदा करेंगे या जो भी जिन शराइत पर उनको वीज़ा मिला है उसकी कोई ख़िलाफ़ वर्जी करेंगे, तो तब बरतानिया किसी भी शहरी को मियां नवाज़ शरीफ समेत डिपोर्ट कर सकता है। तो ऐसे ख़त के ऊपर मियां नवाज़ शरीफ की वापसी का कतन कोई इम्कान नहीं है। तो बहरहाल इनका रोना धोना शुरू हो गया है। ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून की तरफ से रोना धोना शुरू हो गया है, शहबाज शरीफ बड़े जज्बाती होकर बयान दे रहे हैं, और बिलावल भुट्टो जरदारी भी वो जिस तरह से पहले बोंगियाँ मारते हैं उसी तरीके से अभी उनकी बोंगियाँ जारी हैं। तो शहबाज शरीफ वो अपने भाई के इलाज के लिए वो भी मियां नवाज़ शरीफ का वहाँ ठहरना वो भी मियां नवाज़ शरीफ के वहाँ ठहरने को इलाज की ज़रूरत ही करार दे रहे हैं। तो ख़ुद इन लोगों ने शकूक व शुबहात पैदा किए हैं मियां नवाज़ शरीफ की बीमारी के हवाले से। जिस तरीके से वहाँ पे इजलास हो रहे हैं, जिस तरीके से मियां साहब अपने महल से बाहर चले जाते हैं, हवा खोरी के नाम पे होटलों में जाते हैं, तो इस हवाले से फिर यहाँ पे शकूक व शुबहात पैदा हुए कि मियां नवाज़ शरीफ उस तरीके से बीमार नहीं है जिस तरीके से उनकी तरफ से कहा गया था, या जिस तरीके से बोर्ड ने उनको कहा था कि मियां नवाज़ शरीफ शदीद बीमार हैं। बोर्ड ने जो कहा उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, उसके लिए भी शायद हुकूमत कोई इंक्वायरी करवा रही होगी। तो बहरहाल सरेदस्त मियां नवाज़ शरीफ की वापसी का कोई इम्कान नहीं है। बहरहाल अगर उनको ये बावर करवा देता है और वो मान जाते हैं कि मियां साहब आप पाकिस्तान वापस जाएंगे तो आप नेल्सन मंडेला से बड़े लीडर बनकर उभरेंगे, तो शायद ऐसी बातों में आके मियां नवाज़ शरीफ कोई जज्बाती फ़ैसला कर लें और पाकिस्तान वापस आ जाएं। लेकिन ऐसे फ़ैसले का कोई 1% से बल्कि इससे भी कम ही कोई इम्कान हो सकता है, क्योंकि उनको जेल की सख्तियों का पता चल चुका है कि जेल में क्या क्या कुछ होता है, सख्तियाँ कैसी हैं, तकलीफ़ कैसी है, मसाइल कैसे हैं, मसाइब कैसे हैं। तो इन्हीं से जान छुड़ाने के लिए तो वो कोई ड्रामाबाजी करके बहानाबाजी करके वो पाकिस्तान से गए हैं। दूसरी तरफ एक तरफ तो ये यकीनी बात है कि मियां नवाज़ शरीफ कतई तौर पे पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे, उनकी वापसी का कोई इम्कान नहीं है, किसी सूरत भी कोई इम्कान नहीं है। दूसरी तरफ मरियम नवाज़ शरीफ पाकिस्तान से लंदन जाना चाहती हैं, उनकी तरफ से भी बड़ी कोशिशें हो चुकी हैं। उनका केस हाई कोर्ट ने सुना था 11
मार्च को, लेकिन उनकी तरफ से फौरी तौर पे 3 मार्च को ही घोड़े फिर दौड़ा दिए गए। उनसे कहा गया कि बहुत देर हो रही है। वो शायद उनके वकला ये चाहते थे कि जिस तरीके से हुकूमत मियां नवाज शरीफ की वापसी के लिए ख़त लिखना चाहती है, इस ख़त लिखे जाने से कबल ही वो मरीम नवाज़ की रिहाई के लिए कोई हाई कोर्ट से परवाना ले ले। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि चूँकि 11 मार्च को ये केस फ़िक्स हो चुका है तो 11 मार्च को ही समाअत होगी। तो मरीम नवाज शरीफ के हवाले से कानूनी हलके कहते हैं कि जिस तरह की अब सिचुएशन पैदा हो गई है कि मियां नवाज शरीफ को तो हुकूमत मियां नवाज शरीफ को वापस लाना चाहती है और मरीम नवाज़ उनकी तीमारदारी के लिए जाना चाहती हैं, उनकी देखभाल के लिए जाना चाहती हैं। जब वो एक मामला ही ख़त्म हो गया, उनके वहाँ ठहरने का कोई कानूनी जवाज़ नहीं है, तो अदालतें किस तरीके से मरीम नवाज शरीफ को पाकिस्तान से जाने की इजाज़त दे देंगी। बहरहाल ये तो एक तरफ एक रुख है कानूनी माहिरीन के हवाले से, एक रुख है इस सारी सूरत हाल का। दूसरा रुख ये भी है कि अदालतें कानून साजी अदालतें जब कोई फ़ैसला करना चाहती हैं, अपनी ख्वाहिश को वो फ़ैसले में तब्दील करना चाहती हैं, तो वो ऐसा कर सकती हैं और करती देखी भी गई हैं। अगर अदालत ये चाहेगी कि मरीम नवाज शरीफ को बाहर जाना चाहिए, वो उनको बाहर जाने की इजाज़त दे सकती हैं, हालात जैसे भी हों। मसलन ये भी अगर हो कि बरतानिया मियां नवाज शरीफ को वहाँ से डिपोर्ट करने की कोई तारीख़ दे देता है कि 1 महीने के बाद, कोई तारीख़ दे देता है, कह देता है कि 1 महीने के बाद ये जाएंगे बिलफ़र्ज़, जिसका कोई इम्कान नहीं है। तो अगर वो कहता है कि मियां नवाज शरीफ, अगर बरतानिया की हुकूमत की तरफ से मियां नवाज शरीफ की वापसी का कोई टाइम फ्रेम तय कर दिया जाता है, वो 1 महीना भी हो सकता है, तो यहाँ पे अदालतें फिर भी मरीम नवाज़ को बाहर जाने की इजाज़त दे सकती हैं। जिस तरीके से हमारी अदालतें आज़ाद हैं, ख़ुद मुख्तार हैं। बहरहाल इनके ऊपर तनकीद तो खैर नहीं करनी चाहिए, लेकिन आज अगर मरीम नवाज़ को ये रिलीफ़ दे सकती हैं तो कल किसी और को भी ऐसा रिलीफ़ मिल सकता है। और मरीम नवाज शरीफ, हालात जैसे भी कठिन हैं मुस्लिम लीग नून के लिए, मरीम नवाज़ के लिए बहरहाल बाहर जाने का एक इम्कान मौजूद है, जबकि मियां नवाज शरीफ कतई तौर पे वापस नहीं आएंगे, अपनी ज़िंदगी में तो वापस नहीं आएंगे। और अगर वो वापस आते हैं तो इसी सूरत आएंगे कि जब उनको ये नज़र आए कि अब पाकिस्तान वापसी के उनके लिए हालात साजगार हैं और उनका जेल में जाने का कोई इम्कान नहीं है। माजी में भी ऐसे मियां नवाज शरीफ को रिलीफ़ मिल चुके हैं। तो सरेदस्त इसी बात पे हम अपनी बात ख़त्म करते हैं कि मरीम नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर जा सकती हैं, जबकि मियां नवाज शरीफ को जबरी तौर पे पाकिस्तान लाना नामुमकिन है।